हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your science class. So in today's class, we are going to start with our new chapter, which is chapter number 6, and the title of the chapter is Respiration in Organism. Right? So हम देखने वाले हैं कि जो respiration है वो कैसे होती है organism में. So all living organisms breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. So ये आप सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सांस लेते हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो टेक इन करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, और टेक आउट करते हैं या फिर ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. So for living we need energy and this energy is released by the breakdown of the digested food stuff during the process of respiration. तो बच्चों, for living हमें एनर्जी की जरूरत होती है. अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारे अंदर एनर्जी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये जो एनर्जी है वो कौन रिलीज करता है बच्चों? वो तब रिलीज होता है जब हमारे डाइजेस्टेड फूड का ब्रेक डाउन होता है. So, जितना भी ब्रेक डाउन होगा डाइजेस्टेड फूड स्टफ का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसी से ही हमें एनर्जी मिलती है. नाउ बच्चों, ये एनर्जी रिलीज होती है और इसको यूटिलाइज कौन करता है? तो हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज करती है ताकि हम डिफरेंट एक्टिविटीज को कर पाए. क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो क्या हम एक्टिविटीज को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट? सो इसी वजह से होता क्या है कि जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है सो दैट कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज को कर पाए. एनिमल्स इनहेल एयर इनटू देयर लंग्स. अब जो एनिमल्स होते हैं वो इनहेल करते हैं एयर को और वो एयर कहाँ जाती है? उनके लंग्स तक जाती है. द ब्लड इन आवर लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. अब जो हमारा ब्लड है लंग्स में वो क्या करता है? वो जितना भी ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द एयर वी इनहेल्ड. So this oxygen is carried to all the part of the body where it combines with the food and release energy. अब ये जो हमारा क्या था, ऑक्सीजन था जो कि ब्लड ने एब्जॉर्ब किया है. अब ब्लड क्या है, हमारे पूरी ही बॉडी में है. तो जितना भी लंग ने क्या किया था, लंग के ब्लड ने जितना भी ऑक्सीजन को क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था, वही ब्लड क्या होता है, आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और वहां पे जाके वो कंबाइन हो जाता है फूड के साथ और रिलीज करता है एनर्जी को. Breathing in animals is necessary for the intake of oxygen, right? जो breathing pattern है animals में वो बहुत ज़्यादा necessary है so that कि हम ऑक्सीजन को intake कर पाए. Plants breathe through the stomata on their leaves. अब जो plants होते हैं वो भी breathe करते हैं, लेकिन plants के पास तो lungs नहीं होते, लेकिन plants के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो कि उनके लीव्स पे प्रेजेंट होता है, राइट? आप लीव्स देखेंगे तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा तो आपको लीव्स में भी छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे, वो आपके स्टोमेटा होते हैं. और जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ही क्या करते हैं बच्चों? ब्रीद इन करते हैं. In this chapter, we will study about the process of respiration in plants and animals in details. तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है उसमें हमें कैसे रेस्पिरेशन देखने को मिलती है. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू टर्म्स दिए हुए हैं, आपको इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है और उनके मीनिंग्स को भी अच्छे से लर्न करना है. कमिंग टू द चैप्टर, वी कैन ब्रीथ इन और आउट whenever we think about it, right? जब भी हम सोच सकते हैं उस टाइम पे हम ब्रीथ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरा अभी ब्रीथ करने का मन हुआ तो मैं लंबी सी सांस ले लूंगी, राइट? सो जब भी हमारा मन करता है या फिर जब भी हम सोचते हैं तो हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं. When we sleep, जब हम सोते हैं, we do not have to worry that our body will not breathe, right? हमें ये वरी करने की जरूरत नहीं है, हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जब हम सो रहे होंगे तो हम तब ब्रीदिंग कैसे करेंगे, लेकिन तब हमारी बॉडी क्या करती है, खुद ब खुद ही उस प्रोसेस को करती है. तो हम ऑटोमेटिकली ही ब्रीथ करते हैं, हमें कोई भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती ब्रीदिंग करने के लिए. नाउ कमिंग टू रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन होता क्या है? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए. दिस एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टफ. अब ये जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिल रही है? जितना भी हमने खाना खाया है, जितना भी हमने डाइजेस्टेड फूड खाया है, उसी के ब्रेकडाउन की वजह से ये जो एनर्जी है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो होता क्या है कि जो रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन हमारा फंडामेंटल प्रोसेस होता है एनर्जी रिलीज का इन आवर बॉडी। एंड रेस्पिरेशन अकर इन ऑल द लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन सभी में ही हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। द एनर्जी रिच फूड stuff like glucose and fructose are oxidized in our body in the presence of oxygen and changed to water and carbon dioxide। अब जितने भी हमारे एनर्जी रिच फूड स्टफ होते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें फ्रुक्टोज होता है, और ये दोनों ही चीजें हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज हो जाती है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड वो चेंज हो जाती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। नाउ बच्चों, ये जो रिएक्शन है विद द ऑक्सीजन उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। सो जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं एंड यूज करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो बच्चों, यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन जो प्रोसेस था वो समराइज किया हुआ है। जैसे कि ये आपका ग्लूकोज है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारे एनर्जी रिच फूड होते हैं उसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। सो ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ किसके थ्रू, एंजाइम्स की हेल्प से। तो हमारे पास क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, राइट, ये तो हमारी बॉडी क्या कर लेगी, यूटिलाइज कर लेगी। और जो वेस्ट है, वेस्ट क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो हमारी बॉडी के बाहर निकल जाएगा, राइट। जब भी आप ब्रीथ आउट करते हो, राइट, जब भी आप अपनी सांस छोड़ते हो तो आपके क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एंड जो वाटर है वो तो किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी से रिलीज हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो ये क्या है बच्चों, ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स है। नाउ कमिंग टू व्हाई डू वी ब्रीथ। अब हम देखने वाले हैं कि हम सांस क्यों लेते हैं, राइट। तो रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा असेंशियल होता है लाइफ के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस व्हिच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म लिव। अब जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो हमारे लाइफ के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड करता है तभी हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, और हम वो एक्टिविटीज करते हैं जो कि हमारे लिविंग के लिए, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो रेस्पिरेशन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो बच्चों, ये जो हमारा पैटर्न है रेस्पिरेशन का वो क्या है, वो एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, राइट, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जिसमें कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल्स है, जो भी ह्यूमन बींग्स है, जो भी लिविंग थिंग्स है, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और वो क्या छोड़ते हैं, वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये आपको याद रखना है। So breathing in and breathing out are the first and last step in the process of respiration। अगर हम पूरा प्रोसेस देखते हैं रेस्पिरेशन का तो उसमें जो ब्रीदिंग इन है और ब्रीदिंग आउट है, विच मीन्स कि सांस लेना और सांस को छोड़ना, वो क्या है, वो पहला हमारा स्टेप होता है या फिर लास्ट हमारा स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सिमिलर टू कंबशन और बर्निंग इन मेनी रेस्पेक्ट। अगर हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सिमिलर होता है हमारे बर्निंग से। तो मेजर डिफरेंस जो हमें देखने को मिलेगा बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग और यू कैन से कंबशन, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट। सो बच्चों, जो आपका कंबशन होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन स्लो प्रोसेस होता है। अब बर्निंग के लिए आपको हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए आपको सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। इट कैन अकर एनीवेयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कंबस्टाइल सब्सटेंस, व्हिच मींस जो कंबशन है वो कहीं भी हो सकता है, बस ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए और कंबस्टाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ये हमारा जो रेस्पिरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में हमें देखने को मिलता है। अब जो हमारा कंबशन है वो हमारा फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है एंड इसको कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के एंजाइम्स। जो एनर्जी है बच्चों वो रिलीज होती है सिंगल स्टेप में इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो स्टेप बाय स्टेप रिलीज होती है एंड स्टोर भी होती है इन द केमिकल मॉलिक्यूल, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, राइट।
नाउ रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप। अब जो रेस्पिरेशन है वो 2 स्टेप में होती है। द फर्स्ट वन इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको आप ब्रीदिंग बोलते हो, एंड द सेकेंड वन इज योर इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हो। अब बच्चों जो ब्रीदिंग है उसमें तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम एयर को टेक इन कर रहे हैं और हम रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन किसमें देखने को मिलेगा, एट सेल्यूलर लेवल, राइट, विच मीन्स कि सेल्स के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग क्या होती है। So it is the process of breathing in oxygen and breathing out of carbon dioxide। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को और ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाउ ये जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, it is brought about by breathing mechanism differently in different animals। तो बच्चों जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो आपको डिफरेंटली देखने को मिल सकता है डिफरेंट एनिमल्स में। अगर हम हायर एनिमल्स की बात करते हैं तो ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो लंग्स में होता है। नाउ यहाँ पे होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होता है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे ब्लड में, सो दैट कि वो ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म तक पहुंच पाए। सो बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और हर एक आपके सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपको यही प्रोसेस देखने को मिलता है। द सेकेंड वन वी हैव इज इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, वो ब्लड में प्रेजेंट है, एंड वो कंबाइंड किसके साथ होता है, फूड के साथ कंबाइंड होता है जो कि प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज क्या है बच्चों, आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि आपने फूड खाया है उसी में से आपको ग्लूकोज मिला है, और ग्लूकोज क्या है, आपका एनर्जी है, लेकिन ये कहाँ स्टोर है, आपके सेल में है, ताकि वो एनर्जी को रिलीज कर पाए। बच्चों ये जो एनर्जी है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ सेवरल केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। तो होता क्या है कि ये जो एनर्जी है वो कब रिलीज होती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिलीज होती है। और ये कैसे रिलीज होती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड वो रिएक्शंस को कैटलाइज कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं, एंड ये जो एनर्जी है इसको यूटिलाइज किया जाता है बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। ये जो पार्ट है हमारे रेस्पिरेशन का उसको हम इंटरनल या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ होता है बच्चों, ये होता है आपके सेल्स के अंदर, और सेल्स में भी कौन से पार्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो दैट इज द external and internal respiration. Now coming to what is the difference between cellular respiration and breathing. cellular respiration और breathing के बीच में भी आपको बहुत ही वास्ट डिफरेंस देखने को मिलता है। जो आपका breathing होता है ये फिजिकल प्रोसेस होता है, राइट। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं होता, जिसमें जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो रिलीज होता है। तो इसी वजह से जो सेलुलर रेस्पिरेशन है दैट इज डिफरेंट, योर ब्रीदिंग इज डिफरेंट। सेकेंड डिफरेंस, इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल इन द लंग्स। जो आपका क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, वो कहाँ पे होता है बच्चों, वो आउटसाइड द सेल होता है इन द लंग्स। लेकिन जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है वो आपको विद इन द सेल्स देखने को मिलता है। देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी। अगर आप देखें ब्रीदिंग के पैटर्न को तो उसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको ग्रेजुअल और स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है। अब जो ब्रीदिंग होती है उसमें कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन दिस प्रोसेस, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं हमारे रिएक्शंस को। नाउ कमिंग टू रिमेम्बर, यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हुआ है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों उसके भी टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम पहले देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है।
सो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। सो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कब अकर होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट कैरिड आउट इन द बॉडीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो मोस्टली आपको सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होगा, राइट। अगर एब्सेंट है ऑक्सीजन तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। Here, food in the form of glucose is completely oxidized, leading to release of carbon dioxide, water and large amount of energy. अब यहाँ पे जो फूड है बच्चों, वो फूड किसके फॉर्म में है? वो फूड है आपके ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ये जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब जब ये ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, उसकी वजह से वाटर रिलीज होगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका एनर्जी रिलीज होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशंस दी हुई है एरोबिक रेस्पिरेशन की। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ग्लूकोज है विच इज C6H12O6। ये आपका ऑक्सीजन है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का क्या हुआ बच्चों? रिएक्शन हुआ तो हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। और ये किसकी हेल्प से हुआ है? ये एंजाइम्स की हेल्प से हुआ है, राइट। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब जो ये एनर्जी है ये हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी बाहर निकाल देगी जब आप ब्रीथ आउट करोगे, और जो वाटर है वो भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके बॉडी के थ्रू यूरिन से, स्वेट से बाहर निकल जाएगा, राइट। द सेकेंड वन वी हैव इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था लेकिन यहाँ पे नहीं है, राइट। तो एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट एयर, राइट, जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो। सो दिस रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा हमारा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जितने भी आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपके ईस्ट है, बैक्टीरियाज हैं, तो ये सारे ही आपके एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं किसकी हेल्प से? एनारोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प से। नाउ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। अब फूड यहाँ पे क्या था? फूड आपका था ग्लूकोज, और इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं एनर्जी को, राइट। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो बच्चों, सबसे मेजर डिफरेंस तो क्या है कि जो आपका एरोबिक है उसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, राइट। सो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जो आपका एनारोबिक होता है ये टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सेकेंड वन इज जो फूड है वो कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो जाता है, लेकिन आपके एनारोबिक में जो फूड है वो पार्शियली ब्रोक डाउन होता है। जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन के वो इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होते हैं। ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है ये प्रोड्यूस करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को, लेकिन यहाँ पे लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों ये क्या थे? ये आपके मेजर आपके डिफरेंसेस थे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगेन आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको अपने टीचर के साथ करनी है, राइट, इन योर लैब। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो हम देखने वाले हैं कि प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है। तो लाइक ऑल दी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, वो भी सांस लेते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। दे नीड एनर्जी, जैसे हमें एनर्जी की नीड है, जो हमारे प्लांट्स है उनको भी एनर्जी की नीड है, एंड दे गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और उनको एनर्जी किससे मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है, जैसे हमें मिलती है। लाइक एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हेंस जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में उसमें भी इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे डिफ्यूजन। So before we proceed to discuss how respiration takes place in plants, we should know what diffusion means. So हम पहले ये प्रोसीड करने से पहले कि जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स में कैसे हमें देखने को मिलता है, उससे पहले हमें डिफ्यूजन का मतलब समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो द प्रोसेस बाय विच फूड मॉलिक्यूल्स
oxygen, water and other materials enter and leave the cell through a opening in the cell membrane is known as diffusion. So बच्चों यहाँ पे सिंपली आपको क्या बोला है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो आपके फूड है, मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, अदर मटेरियल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एंटर करते हैं सेल के अंदर और वापस सेल की ओपनिंग से जो कि आपकी मेम्ब्रेन होती है उसी से बाहर निकल जाते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं. यू कैन ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फॉर योरसेल्फ. आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. कैसे? ड्रॉप सम इंक इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर. आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसमें कुछ इंक के ड्रॉप्स डाल देने हैं एंड आपको देखना है कि क्या होगा, राइट. तो जो ड्रॉप होता है इंक का वो स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट दी वाटर, आपने देखा होगा, एंड वो लाइटर हो जाता है इन कलर. उसका जो कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है क्योंकि जो इंक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू द लिक्विड. तो ये क्या है बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल है आपके डिफ्यूजन का. कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है और इस फैक्ट में आपको बोला है कि जो ईस्ट होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड वो रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो ईल्ड करते हैं अल्कोहल को. देयरफॉर इनको यूज किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस को बनाने के लिए. इन बेकिंग जो ईस्ट होता है उसको भी यूज किया जाता है सो दैट कि हम डो को फुला पाए, राइज कर पाए, राइट. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्लांट्स एंड डिफ्यूजन. सो बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उनका सरफेस एरिया लार्जर होता है एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम बिकॉज दे हैव ब्रांचिंग स्पेस, क्योंकि उनकी ब्रांचिंग शेप होती है. तो उस शेप की वजह से होता क्या है कि उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है लेकिन उनका वॉल्यूम थोड़ा कम होता है सरफेस एरिया से. देयरफॉर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है बच्चों वो उनको बहुत ज्यादा सूट करता है फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. So diffusion alone can supply all the cells of the plants with as much as oxygen they need for respiration. So बच्चों जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का वो प्लांट्स को बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जितना भी उनको चाहिए होता है रेस्पिरेशन करने के लिए. नाउ ये जो डिफ्यूजन है वो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स ऑफ द प्लांट. इन तीनों ही पार्ट में आपको डिफ्यूजन देखने को मिलता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स. बच्चों जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो ऑक्सीजन को लेते हैं जब भी उन्हें नीड होती है फॉर द रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल. तो जितने भी हमारे सॉइल पार्टिकल्स में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है. तो रूट्स क्या करते हैं, रूट्स उस एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको इनहेल कर लेते हैं आप बोल सकते हो. और क्यों करते हैं, सो दैट कि वो भी रेस्पायर कर पाए. लेकिन ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है. द रूट हेयर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर इन द सॉइल. अब जो हमारे रूट के हेयर्स होते हैं जैसे कि आपके रूट्स हैं, ये आपके हेयर्स है, राइट, रूट के. तो जो रूट के हेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं जो भी सॉइल में एयर होता है उसके. तो जो ऑक्सीजन है बच्चों वो डिफ्यूज हो जाता है इनटू रूट हेयर्स एंड वो पहुंच जाता है to all the cells of the root for the respiration. Now यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो प्रोड्यूस होता है in the cells of the root during respiration and वो move out होता है through the same root hairs again by the process of diffusion. In this way होता क्या है कि जो रेस्पिरेशन है रूट में वो अकर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू द रूट हेयर्स. तो इसी वजह से जो रूट के हेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में. देन वी हैव स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स. सो बिफोर वी प्रोसीड टू डिस्कस रेस्पिरेशन इन स्टेम्स वी शुड नो दैट व्हाट आर स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स. तो बच्चों हम सबसे पहले ये जानेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है और जो लेंटिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो स्टोमेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो लीफ की सरफेस है उसमें आपको ओपनिंग्स देखने को मिलती है. तो उन्हीं ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, जिसमें से जो लीव्स होती है वो गैसेस को एक्सचेंज करती है बिटवीन द एयर एंड द सेल ऑफ द लीव्स टेक प्लेस, राइट. तो ये जो स्टोमेटा होता है वो रेगुलेट भी करता है वाटर लॉस को थ्रू द लीव्स ऑफ अ प्लांट. उसके अलावा ये जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. एंड रिमेंबर आपको क्या करना है, जो सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं हर्बिस्कियस प्लांट्स के, विच मीन्स के जो हर्ब्स होते हैं, आपने देखा होगा कि हर्ब्स के जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं, राइट, सॉफ्ट होते हैं. तो वहां पे भी आपको स्टोमेटा देखने को मिलता है जो कि हेल्प करता है प्लांट को इन रेस्पिरेशन.
नाउ कमिंग टू रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। सो जो स्टेम्स होते हैं आपके हर्बेस्कस प्लांट्स के, विच मीन्स हर्ब्स के, उनके पास स्टोमेटा होता है। वो एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को, जैसे कि ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, किसके थ्रू? स्टेम्स के थ्रू, राइट। और ये किस प्रोसेस से करते हैं बच्चों? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो हार्ड एंड वुडी स्टेम्स होते हैं ट्रीज के, उनके पास कोई भी स्टोमेटा नहीं होता है। एंड ये जो स्टेम्स होते हैं उनके पास लेंटिकल्स होते हैं इन द बार्क ऑफ गैसियस एक्सचेंज। नाउ ये जो ऑक्सीजन है फ्रॉम द एयर वो डिफ्यूज होता है इनटू द स्टेम ऑफ अ वुडी प्लांट थ्रू द लेंटिकल्स एंड रीचेस ऑल द इनर सेल ऑफ द स्टेम फॉर द रेस्पिरेशन। तो जो लेंटिकल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू जितना भी क्या है बच्चों, जितना भी आपका ऑक्सीजन है वो रीच करता है और जो स्टेम है वो रेस्पिरेट कर पाते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द स्टेम। अब जो भी हमारे सेल थे, राइट, कहाँ के सेल? स्टेम के सेल। वहां पे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड डिफ्यूज आउट हो जाता है इनटू द एयर अगेन थ्रू द लेंटिकल्स। Then coming to respiration in leaves. So जो लोअर सरफेस होता है लीव्स का, उनके पास क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्टोमेटा। सम प्लांट्स हैव स्टोमेटा ऑन टॉप सरफेस ऑफ दी देयर लीव्स। अब बच्चों कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें आपको लीव्स के टॉप सरफेस पे भी स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, और ये जो स्टोमेटा होते हैं उसी के थ्रू जितने भी रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू दी स्टोमेटा। नाउ ये जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है बच्चों उसको यूज किया जाता है इन रेस्पिरेशन, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन उसको वापस डिफ्यूज आउट कर दिया जाता है फ्रॉम द लीफ इनटू द एयर थ्रू द स्टोमेटा, राइट। तो हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं उनके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है जो कि उनको रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगेन आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है आपके स्टोमेटा की, जिसमें आप देख सकते हो ये आपके एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ये आपके गार्ड सेल्स है, और ये आपका स्टोमेटा है। कमिंग टू डू इट योरसेल्फ, तो बच्चों अगेन आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। ये एक्टिविटी आपको अच्छे से परफॉर्म करनी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। सो बच्चों इसी के साथ हमने यहाँ पे हाफ ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, एंड आई होप कि आप इनको रिवाइज भी करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।